साइकोलॉजी का एक फैक्ट है इमोशन और मेमोरी, यानी संवेग और स्मृति। जब हम शिक्षा मनोविज्ञान में इसको पढ़ते हैं या कि जानने समझने का प्रयास करते हैं तो कई बार ही देखा जाता है कि ह्यूमन बीइंग में बहुत प्रकार के संवेग होते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष। अलग अलग प्रकार के इमोशंस होते हैं। अब इनका मेमोरी से यानी स्मृति से किस प्रकार से संबंध होता है, कोई चीज़ हमें कितना देर तक या कि कितना लंबे समय तक याद रहेगी, इसमें यह भी मैटर करता है कि उस व्यक्ति का जो मेंटल स्टेट है उसमें किस प्रकार के इमोशंस ज़्यादा हावी हुए होंगे या कि किस प्रकार के इमोशंस का जो डोमिनेंस है किसी पर्टिकुलरली मेंटल स्टेट में, वो मैटर करती है। उदाहरण से देखिए, आपको याद होगा कि यदि आपके पास गर्लफ्रेंड है या कि कोई महिला मित्र है या कि जो लड़कियां हैं उनके पास बॉयफ्रेंड है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपने पहली बारी मिला होगा या कि पहली बारी बात हुई होगी, वो मोमेंट हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलरली फिनोमिना में लव जैसा इमोशन बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था। उस मोमेंट में लव जैसा जो प्रेम है, जो लव है, वो इमोशन आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा था और उसकी वजह से आपका जो वो पल पल क्षण, एक छोटी छोटी भी बातें आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। वैसे ही हर किसी के व्यक्ति की सबसे बुरी या कि सबसे अप्रिय घटना भी लंबे समय तक याद रह जाती है। वैसे तो ह्यूमन बीइंग बाय नेचर उनको भुलाने का प्रयास करता है, पर वो यादें हमेशा अपने साथ रह जाती हैं, क्योंकि उस समय डर, जो फियर है, इनसिक्योरिटी है, वो लंबे समय तक रहता है। तो स्मृति का मनोविज्ञान में देखा जाता है कि कोई भी चीज़ कितना देर तक याद रहेगी। कई लोग तो दिमाग को तेज करने के बहुत सारे टिप एंड ट्रिक देते हैं, पर यदि प्योर साइकोलॉजी की बात माने तो किस मेंटल स्टेट में कोई फिनोमिना होता है, कोई घटना होती है, कोई कार्य होता है, ये मैटर करता है कि वो चीज़ें आपको कितना देर तक याद रहेंगी। तो ये छोटे से एग्जाम्पल से आप इमोशंस और उसका मेमोरी का कनेक्शन आप समझ पाए होंगे। ऐसे ही शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के या कि टीचर में आने वाले प्रश्नों के हल जानने के लिए, उससे रिलेटेड वीडियोज़ या क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब टू टेट एजुकेटर। थैंक यू।